किसी पद पर रहा हूं या नहीं रहा, मैंने सदैव जनसेवा को महत्व दिया है। शिवपुरी मेरी कर्मभूमि है, कोलरस का मैं रहने वाला हूं, जन्मभूमि है। मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोनों भूमियों पर मुझे सेवा का मौका मिला। पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी से, कोलरस से विधायक होकर जनसेवक हूं। 3.5 वर्षों से, जब से सिंधिया जी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, मुझे अपनी जनसेवा करने में अथाह पीड़ा का महसूस हो रही है और बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सिंधिया जी के साथ आई हुई जितनी टीम है, चाहे वो मंत्री हो या उनके सपा सालार हो, अखंड रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। 3.5 वर्षों में मैंने जनसेवा में जो योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की थी, जिनको मैं अपने अनुभव, अपने प्रयास, अपनी मेहनत से ला सकता था, मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि कोलरस विधानसभा में आज 75 साल में छूटे हुए वो हर काम को अंजाम दिया है मैंने। चाहे वो पानी की योजनाएं हो, नल जल योजनाएं हो, कॉलेज हो, सेंट्रल स्कूल हो, बस स्टैंड हो, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हो, बिजली के स्टेशन हो, सड़कें हो, अमृत सरोवर तालाब हो, सभी से मैंने अपनी जन्मभूमि को सिंचित किया है। लेकिन हर काम में, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो, चाहे वो बिजली मंत्री हो, सभी ने मिलकर के पूरी ताकत से मेरे विकास कार्यों को रोका है। आज भी मेरे बिजली के जो 2 सब स्टेशन है अगरा का, उसको वर्तमान डीएफओ ने आधा काम होने के बाद रोक दिया है, जिसे प्रभारी मंत्री और सिंधिया जी के लोग लेकर आए। बेड़ौन का बिजली का स्टेशन आप सबको ज्ञात हुआ था कि मुझे भूमि पूजन भी नहीं करने दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रवास पर उसका भूमि पूजन कराया, 1 हफ्ते पहले मैंने जब लोकार्पण किया, सारे अधिकारियों को फोन करके मना कर दिया गया। व्यावहारिक रूप से मैंने ठेकेदार से टेंट लगाकर अपने सम्मान को और जनता के सम्मान को बचाया और वहां लोकार्पण किया। अनेक ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूं कि पूरी ताकत से सिंधिया जी के मंत्री और उनके सिपा सालारों ने मेरे विकास कार्य को क्षति पहुंचाई है। यहाँ तक कि 1 नहीं 2-2, 3-3 बार इन 3.5 वर्षों में प्रभारी मंत्री या उनके मंत्रियों में मुझ पर फर्जी एफआईआर कराने की कोशिश की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रकरण हो और चाहे वो अन्य कई प्रकरण हो। तो लगातार मैं अपने सम्मान को कैसे बचा पाया हूं, राम जी की कृपा से मैं बहुत ज्यादा आहत हूं। इन सारी चीजों को समय समय पर मैंने, चाहे प्रदेश नेतृत्व भाजपा का हो, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो, या जो भी हम नेतृत्व कह सकते हैं, सभी को 3.5 वर्षों में दर्जनों बार इस बात को मैंने कहा। और यहाँ तक 1-1.5 महीने पहले शिवपुरी जिले की कोर कमेटी में संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के सामने मैंने केवल इतना निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 3.5 वर्षों से मैं अपनी पीड़ा, क्षेत्र की जनता की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप किस दबाव में हैं, मुझसे क्या भूल हुई है। पर मुझे लगता है कि शायद मुझसे ये भूल हुई कि मैंने माननीय जयभान सिंह पवैया जी का काम किया लोकसभा में। शायद मुझसे ये भूल हुई कि केपी यादव जी को जिताने में तिल बराबर मेरी सहयोग रहा। अगर ये भूल हुई है तो आगे से ये भूल मैं नहीं करूंगा। लेकिन कृपया करके जनता के विकास कार्यों को मंत्री न रोके। मंत्री जी से मेरी 5 मिनट आपके साथ बैठक करा दें। ये 3.5 साल में निवेदन करता रहा, लेकिन मेरे व्यस्ततम मुख्यमंत्री जी को मुझे 5 मिनट का समय देने का प्रभारी मंत्री से चर्चा का नहीं मिला और मुझे मजबूरन कोर कमेटी की बैठक में सीएम हाउस पर 1 महीने पहले खड़े होकर, जिससे पार्टी शायद अभद्रता मानती हो, मैं तो नहीं मानता, कि बंद कमरे में अगर विधायक अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं कह सकता तो क्या मीडिया के सामने कहेगा, जो आज नौबत आई है। मैं नहीं चाहता था ये नौबत आए, पर मैं जनसेवक हूँ और मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि राजनीति से 22 वर्ष में मैंने 22 रुपए का लाभ अर्जित नहीं किया किसी भी माध्यम से। अपने मेहनत की कमाई से, मेरे बेटों के व्यापार की मेहनत की कमाई से मैंने सारे चुनाव लड़े हैं, सारी जनसेवा की है। चाहे वो गौ सेवा की हम बात करें, चाहे मानव सेवा की करें, मैंने कोलरस विधानसभा में अपनी सेवा के सारे प्रयत्न करने की कोशिश की है। पर जब मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ग्वालियर चंबल में या ग्वालियर गुना लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है, व्यक्ति विशेष और किसी परिवार के दबाव में मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यहाँ कोई शरण नहीं मिलने वाली है,
तो मुझे लगा कि मुझे अब निश्चित रूप से इस परिवार से पृथक होना चाहिए और इन पीड़ाओं के कारण मैं आज ये निर्णय ले रहा हूँ। प्रमुख कारण यही है। दूसरा कारण है, जैसे मैंने विधानसभा में शिवपुरी जिले के 2 वर्ष से चल रहे 84 करोड़ के घोटाले की बात उठाई विधानसभा प्रश्न के माध्यम से, तो मेरी शायद पार्टी को ठीक नहीं लगा हो, पर मैंने चर्चा की। उस चर्चा में केपी सिंह जी भी बोले, कांग्रेस के विधायक। लेकिन मुझे दुख है कहते हुए उन किसान भाइयों को हौसला और हिम्मत देना चाहता हूं, जिनके 10-10, 20-20 लाख रुपए जमा है, जिनके घर में दुर्भाग्य से किसी के कैंसर है, किसी की बच्ची की शादी होना है। लगातार 3 साल प्रयास करने के बाद उस विषय पर भी न विधानसभा में गंभीरता से लिया गया, न माननीय मंत्री अरविंद भदौरिया जी सहकारिता मंत्री ने उस विषय को लिया। अनेक बार, दर्जनों बार चर्चा करने के बाद मैं हताश हो गया और आज वो जो गरीब किसान जिसका 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जमा है, उसको 2-2 हजार रुपए एक बार जाने पे मिल रहे हैं। तो इस तरह की जन समस्याओं, सहकारिता घोटाला, और चाहे गौ सेवा की बात करें, मैंने 2 बार विधानसभा प्रश्न लगाए हैं पिछले 1 सालों में कि गौ माता को केवल 15 रुपए आप अनुमान देते हो और 30 रुपए मिलता है आपका उत्तर प्रदेश में, और पड़ोस के राज्य, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में भी इससे अधिक मिलता है। तो मैंने विधानसभा प्रश्न के माध्यम से भी गौ माता की चिंता करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा विशेष लगाव है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।